कहानी की शुरुआत में हम कुछ इंजीनियर्स को देखते हैं जो कि अपनी वर्कशॉप में काम कर रहे थे कि तभी वो स्क्रीन में देखते हैं कि कोई अजीब तरह का प्राणी जमीन से ऊपर की ओर आ रहा है। अब ये देख के हेड जाके उस चीज को चेक करता है और तभी वो क्रेचर उस हेड के ऊपर हमला कर देता है और इस हमले के बाद वो हेड वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रेचर उसे जान से मार देता है। और हम देखते हैं कि क्रेचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होता है। वह क्रेचर उस हेड के साथ साथ ऑफिस में जितने भी लोग होते हैं उन सभी पे हमला करके उन्हें जान से मार देते हैं। जिसके बाद हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर इन क्रेचर ने हमला कर दिया था और इनकी संख्या हजारों में होती है और ये सभी क्रेचर छोटे छोटे होल से जमीन से आते थे। साथ ही वे जिंदा इंसानों को अपने साथ उड़ा के ले जाया करते थे। इन क्रेचर को मारने के लिए मिलिट्री वाले काफी ज्यादा ट्राई करते हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि इनका खात्मा ही नहीं हो पा रहा था और ये इसी तरह से अलग अलग देशों में जाके आतंक मचाया करते हैं। लेकिन सरकार अब एक्शन में आती है और एक नया मिलिट्री का गठन करती है जो कि स्पेशली इन क्रेचर को मारने के लिए बनाई गई थी। ये मिलिट्री वाले पता करते हैं कि वो क्रेचर जिस जगह से आते हैं उनको गेट्स कहा जाता है, इसलिए ये लोग वहाँ पे विस्फोट करके वहाँ की जगह को बंद कर देते हैं। जिसके बाद ये लोग हवा में उड़ रहे क्रेचर को एक एक करके मार गिराते हैं। अब हम 15 साल बाद का समय देखते हैं जहाँ एक लोरा नाम की लड़की अपने लैब में काम कर रही थी कि तभी उसके साथ काम करने वाला बंदा उससे पूछता है कि क्या तुम आज रात का डिनर मेरे साथ करोगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लोरा का एक बेटा होता है और ये भी कि वह अपने हस्बैंड से तलाक भी ले चुकी है, लेकिन उसका हस्बैंड हर हफ्ते आके अपने बेटे से मिलके जाता है। इसलिए ये आदमी जानता है कि लोरा अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेली है। जहाँ पहले तो लोरा इस बात के लिए मना करती है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो डिनर के लिए हाँ करती है। जिसके बाद हम लोरा के बेटे को देखते हैं जो कि अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा होता है, लेकिन उसकी फ्रेंड बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। जिससे पूछने पर वो बताती है कि गल ग्रहण है तो हो सकता है कि वो क्रेचर फिर से बाहर आए। ये सुनकर लोरा का बेटा कहता है कि ये सब कुछ 15 साल पहले की बात है और इतने सालों में ना जाने कितने सारे ग्रहण आए पर वो क्रेचर अब नहीं आएंगे, बिल्कुल उन्हीं सालों की तरह। और वो उसे टेंशन ना लेके चिल करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम लोरा के घर का सीन देखते हैं जहाँ आज डेविड अपने बेटे को लेने के लिए आया होता है। दरअसल वो उसे आज बाहर घुमाने के लिए ले जा रहा होता है, जहाँ वो जाके लोरा से मिलता है और दोनों नॉर्मली बात कर ही रहे होते हैं कि तभी किसी चीज को लेके दोनों में बहस हो जाती है और यही वजह है इनके तलाक की कि इन दोनों की जमती नहीं है। जिसके बाद हम मिलिट्री वालों को देखते हैं जो कि इसी जगह खड़े होते हैं जहाँ से वो क्रेचर पिछली बार आए थे जिन्हें ये लोग गेट्स कहते थे। उन्हें आज 15 साल बाद यहाँ कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि उन्हें उसी तरह के संकेत मिलने लगे थे जिस तरह से इन्हें 15 साल पहले मिले थे। जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि वो क्रेचर फिर से आने वाले हैं और इनकी टेंशन अब काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जिसको उसके अंकल कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैंने जिस जगह का तुम्हें एड्रेस सेंड किया है वहाँ पर तुम कल तक अपनी पूरी फैमिली के साथ आ जाओ। और डेविड के अंकल काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं, लेकिन डेविड का बेटा भी टीवी में देखता है कि समुद्र में जितनी भी मछलियां है वो अचानक से मर गई। जिससे वहाँ की सरकार का यही कहना है कि वो क्रेचर फिर से वापिस आ रहे हैं। अब ये न्यूज लोरा भी सुन लेती है, डेविड को फोन लगाती है और वह अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहती है, लेकिन डेविड उसे कहता है कि वो बिल्कुल सेफ है। लेकिन लोरा की जिद करने की वजह से वो मान जाता है। लेकिन डेविड जब दोबारा अपने बेटे के पास जाता है तो वहाँ पर उसका बेटा नहीं होता और इस बात को लोरा भी सुन लेती है, जो सुनकर वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। तभी लोरा के पास उसके ऑफिस का वही दोस्त आता है और उसे भी क्रेचर के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो लोरा को कहता है कि हमें शेल्टर में चलना चाहिए जहाँ पर मैंने खाने पीने का पूरा इंतजाम कर लिया है। दरअसल वो क्रेचर सभी के घरों में घुस के हमला करते थे, इसीलिए ये शेल्टर की बात कर रहा है। अब उस आदमी को लोरा अपने बेटे के बारे में बताती है, जो सुनकर वो आदमी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और वो दोनों उसके नंबर को ट्रेस करके उसके बेटे की लोकेशन को पता कर लेते हैं। इधर लोरा का बेटा अपनी दोस्त से मिलने के लिए गया होता है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि सामने वाले सभी लोग भाग रहे हैं और आसमान में जितने भी परिंदे होते हैं वो अजीब तरह से उड़ रहे होते हैं, जो देखकर ये लोग समझ नहीं पाते कि अचानक से यहाँ पे क्या हो गया। पर सबको भागता देख ये दोनों भी भागने लगते हैं और अब तक सबको पता चल चुका था कि वो अजीब तरह के दिखने वाले क्रेचर अब आने वाले हैं। इधर डेविड अपने बेटे को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। अब ये दोनों वहां से निकलने लगते हैं पर तभी वहां पे लोरा भी आ जाती है। जिसके बाद ये सभी मिलकर एक गाड़ी में आगे बढ़ते हैं, जहां चलते हुए रास्ते में लोरा कहती है कि हमें शेल्टर चलना है, पर डेविड कहता है कि ऐसा नहीं बल्कि तुम्हें वहाँ चलना चाहिए, जिसका एड्रेस उसे उसके अंकल ने भेजा था। लेकिन लोरा डेविड की बात को नहीं मानती और शेल्टर चली जाती है। लेकिन वहाँ पर जाने पर इन्हें पता चलता है कि वो शेल्टर तो पहले से ही फुल हो चुका है, इसीलिए आर्मी वाले उन्हें अंदर जाने से मना कर देते हैं। जिसके बाद इनके पास कोई चारा नहीं होता, इसीलिए ये लोग डेविड के अंकल के यहाँ जाने लगते हैं और ये लोग आगे बढ़ते हुए टाइम को बार बार देख रहे थे, जहाँ देखते ही देखते ग्रहण स्टार्ट हो जाता है और इसी वजह से वो क्रेचर अब बाहर आने लगे थे। अब ये लोग इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते कि तभी डेविड और उस आदमी के बीच में फाइट होने लगती है, जो कि लोरा का फ्रेंड होता है। और ये दोनों इसलिए लड़ रहे होते हैं क्योंकि लोरा का जो फ्रेंड होता है वो कहता है कि ये मेरी कार है तो इसे केवल मैं ही ड्राइव करूंगा। और इसी धक्का मुक्की के बीच में उस आदमी को वो क्रेचर उठा के ले जा लेता है, जो देखने के बाद तो ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और ये लोग अब कार में बैठ के
जल्दी से वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि इन क्रिएचर को नमक से मारा जा सकता है, लेकिन अभी तक किसी को ये पता नहीं चला था कि ये क्रिएचर आते क्यों हैं। और लोगों ने अपने हिसाब से कहानी बना के रखी थी कि ये क्रिएचर दरअसल शैतान है जो कि लोगों को अपने गुनाहों की सजा देने के लिए आते हैं। अब आगे बढ़ते हुए डेविड देखता है कि उसकी कार का फ्यूल खत्म हो गया है, लेकिन वो देखता है कि उसके सामने कुछ कार खड़ी होती है, इसीलिए उनमें से एक कार को वो चेक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी उस कार में एक बंदा छुपा होता है जो कि काफी ज्यादा डरा था और वह अपने उंगली के इशारे से डेविड को सामने खड़े क्रिएचर को दिखाता है। अब इससे पहले कि ये लोग छुप पाते वो क्रिएचर इन्हें देख लेता है और इन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो आदमी बाहर निकलता है और वह उस क्रिएचर के ऊपर नमक डालता है, लेकिन इतना नमक उसके लिए काफी नहीं होता, जिस वजह से वो क्रिएचर उस आदमी को ही मार देता है। लेकिन डेविड और उसकी फैमिली मौका देख के वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद ये लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं जो कि डेविड के अंकल की होती है। और वहाँ जाकर जब ये लोग दरवाजे को खटखटाते हैं तो अंदर से कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, जो देखकर इन्हें लगता है कि शायद इनके अंकल ने इन्हें पागल बनाया। और इनकी आवाज करने की वजह से हम देखते हैं कि पहाड़ों से कई सारे क्रिएचर आने लगते हैं और इनकी संख्या हजारों में होती है, जो कि लगातार इनकी ओर बढ़ रहे थे, जो देखकर तो इनकी सांसें रुक जाती है। लेकिन दरवाजा तभी अचानक खुलता है और ये लोग सभी अंदर चले जाते हैं और राहत की सांस लेते हैं। उस घर में एक मिलिट्री वाला भी होता है जो कि डेविड को बताता है कि मैंने इन क्रिएचर से 15 साल पहले भी लड़ चुका है, जिसमें मेरे टीम के सभी लोग मारे गए थे, केवल मैं ही बचा था। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपने ऊपर कई सारा नमक और कीचड़ में छुप गया था। और वो इन सबको ये भी बताता है कि इन लोगों को नमक के घोल से मारा जा सकता है। अब ये लोग स्क्रीन में देखते हैं कि वो क्रिएचर अभी भी बाहर हैं और इनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखकर मिलिट्री वाला कहता है कि तुम सब सो जाओ, तब तक मैं यहाँ निगरानी रखता हूँ। लेकिन डेविड को उसकी बात पे शक होता है, इसलिए वो अपनी फैमिली वालों को कहता है कि कोई भी नहीं सोएगा। और ये बात सुनते ही उस मिलिट्री वाले को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर गन तान देता है, जिससे हमें एक बात तो समझ आ जाती है कि इसने डेविड के अंकल को भी डरा धमका के यहाँ पे घुसा था। और डेविड उसे समझाता है कि अभी ये सब करने का टाइम नहीं है, लेकिन वो मिलिट्री वाला नहीं मानता। इसी बीच हम एक क्रिएचर को देखते हैं जो कि एक कोने से हाथ डाल के डेविड के आंटी को जख्मी कर देता है। और इसी बीच डेविड को मौका मिल जाता है उस मिलिट्री वाले पे हमला करने का और वो उसकी गन को छीन के उसे बंदी बना लेता है। लेकिन अब तक ये लोग इस बात को समझ चुके होते हैं कि ये जगह अब सेफ नहीं रही, क्योंकि वो सभी क्रिएचर मिल के दरवाजे को कभी भी तोड़ सकते थे। इसीलिए सभी लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। और तभी वो मिलिट्री वाला इन्हें बताता है कि मैं जब यहाँ पे आया तो अपनी गाड़ी से आया था, तो तुम सब चाहो तो मेरी गाड़ी का यूज कर सकते हो। अब ये सुनकर सब डरते हुए वहाँ से निकलते हैं और बिना किसी आवाज के गाड़ी की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक डेविड के बेटे की फ्रेंड को वो क्रिएचर पकड़ लेता है, जिसको ये सभी लोग मिलकर किसी तरह से छुड़ाते हैं और फिर किसी तरह से भाग के कार तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इनकी मुसीबतें अभी भी कम नहीं होती, क्योंकि इनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। काफी कोशिश करने के बाद वो मिलिट्री वाला कार से बाहर जाता है और वो लोग कार को ठीक करके वहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी डेविड की आंटी उसके अंकल से गन छुड़ा लेती है और कार से बाहर चली जाती है। दरअसल क्रिएचर के हमले की वजह से वो कुछ ही देर में क्रिएचर बनने वाली थी और इसीलिए वो गन छुड़ा के खुद को शूट कर लेती है, जो देखकर वो अंकल बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से भागते हुए एक मिलिट्री बेस पे पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ क्रिएचर छुपे होते हैं जो की इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिन्हें डेविड और उसके साथी मिलकर मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच हम उस मिलिट्री वाले को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग जाता है और अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लेता है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उन क्रिएचर में से एक क्रिएचर ने उस पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो कुछ ही देर में क्रिएचर बन जाएगा। इधर डेविड और उसकी फैमिली उन क्रिएचर से बचते हुए कमरे में जाके खुद को बंद कर लेते हैं। तभी पाइप से आने वाली आवाजों से डेविड समझ जाता है कि वो क्रिएचर दरअसल पाइप से ही आ रहे हैं, इसलिए वो एक प्लान बनाता है कि वो इन पाइप में नमक डालेगा, जिसका पानी पड़ने से वो सभी क्रिएचर मारे जाएंगे। लेकिन डेविड सीधे रास्ते नहीं जा सकता था, इसलिए वो एक खुफिया रास्ते से होते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसके पीछे क्रिएचर पड़ जाता है, जिसके ऊपर डेविड नमक डाल देता है, जिसकी वजह से उस क्रिएचर का खात्मा हो जाता है। अब डेविड पाइप के मेन छोर तक पहुंच जाता है और उसमें नमक डाल देता है। लेकिन इसी बीच डेविड को जो अंकल होते हैं उनके ऊपर सभी क्रिएचर हमला कर देते हैं और देखते ही देखते डेविड के अंकल की मौत हो जाती है। और तभी डेविड आके पाइप के मेन सर्किट को ऑन करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों ओर नमक का पानी गिरने लगता है और वो सारे क्रिएचर मारे जाते हैं, जिससे ये लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। इधर ग्रहण खत्म होने की वजह से सभी क्रिएचर गेट के माध्यम से वापस जा रहे होते हैं और अब डेविड की फैमिली भी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसके सामने वही फौजी आ जाता है जिसे कि क्रिएचर ने काटा था और इन्फेक्टेड होने की वजह से वो डेविड के बेटे के ऊपर गोली चला देता है, जिसके बाद वो कहता है कि अब क्रिएचर का ही दुनिया पे राज होगा और वो अब लोरा के ऊपर भी गोली चलाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे डेविड आ जाता है और उस पे हमला करके उसे गोली मारने से रोकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही भयानक क्रिएचर आ जाता है, जो कि उस फौजी को एक ही बार में सपा
चाट कर जाता है और ये सीन दोस्तों काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अब वो क्रेचर डेविड और उसकी फैमिली का पीछा करने लगता है, जो देखकर ये लोग एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर ढेर सारे केमिकल रखे होते हैं। इसलिए डेविड सभी को इकट्ठा करने के लिए कहता है और जैसे वो क्रेचर कमरे के अंदर आता है तो डेविड उसके ऊपर वही केमिकल फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो क्रेचर बुरी तरह से मारा जाता है। अब फाइनली ये लोग जिंदा बच जाते हैं, लेकिन दोस्तों उस क्रेचर के हमले की वजह से हमें दुनिया की हालत दिखाई जाती है जहाँ पर चारों ओर केवल तबाही ही होती है। इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है।